नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। न्यूमा संस्थान परम पावन दलाई लामा को डॉक्टर मानद उपाधि से सम्मानित किया। काशाक ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 2026-2027 बजट प्रस्ताव की समीक्षा की और उसे अंतिम रूप दिया। भारतीय संसद सदस्य राजीव भारद्वाज निर्वासित तिब्बती संसद में एक प्रतिनिधिमंडल दल का नेतृत्व कर रहे हैं। तिब्बत कार्यालय जिनेवा ने इटाली और स्लोवेनिया में तिब्बत वकालत को मजबूत किया। प्रतिनिधि डॉक्टर थेवांग ग्याल्पो आर्या ने जापानी संसदीय सहायता समूह के अध्यक्ष और महासचिव से मुलाकात की। पिछले शुक्रवार को परम पावन दलाई लामा को न्यूमा इंस्टीट्यूट के संस्थापक और निर्देशक वान रुइस नपोरे के नेतृत्व में न्यूमा इंस्टीट्यूट की एक टीम द्वारा डॉक्टर ऑनरिस कॉजा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर ऑनरिस कॉजा की डिग्री दिया फिर Thank you very much. इस बुधवार परम पावन 14वें दलाई लामा ने दक्षिण भारत के मनकोट में ट्रिपुंग मठ में अंतर्राष्ट्रीय गेलुक एसोसिएशन द्वारा आयोजित नागार्जुना के माध्य मार्ग तर्क संग्रह और मैत्री यानाथा के 4 ग्रंथों का अध्ययन करने वाले भिक्षुओं की एक वाद विवाद प्रस्तुति में भाग लिया। वाद विवाद प्रस्तुति के दौरान परम पावन के साथ 105वें गादेन ठिपा जेजुन लोपसांग दोजे पल सांगबो, कैप्चेलिंग छोटे रिम्बुचे और ट्रिपुंग, गांदे, सेरा, टिशिलुम्पो और रातो मठ के 826 विद्वान भिक्षु शामिल हुए। पिछले सप्ताह में परम पावन ने 2200 से अधिक तिब्बतियों और भारत, नेपाल और भूटान के भक्तों को भी दर्शन दिए। Buddha himself, Indian. So we are follower of Buddha Dharma. So we are student of Indian. Omo ara bazanda di. Singe bazanda di labda. Omo ara bazanda di. Lap. Geçimbele. Omo ara bazanda di. Omo ara bazanda di 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 arabaza thaya di jizun jambayang ke sungare jizun jambayang shirugi ha be ribu sayo ya kha dewo ya ma sha sha na jizun jambayang ke sungare nyenda de chang de gore शो लेवल दे सेव स्विच हाईवे। इस सप्ताह बुधवार को 16वें कशक ने 2026-2027 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के विभागों और कार्यालयों के बजट प्रस्तावों की समीक्षा की और उन्हें अंतिम रूप दिया। कशक का अंतिम प्रस्ताव मूल्यांकन के लिए निर्वासित तिब्बती संसद को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद आगामी मार्च बजट सत्र में प्रस्तावित बजट पर चर्चा और अनुमोदन किया जाएगा। बजट प्रस्ताव सभी सीटीए विभागों, कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के लिए आय और व्यय की देखरेख करते हैं। वह तिब्बती धर्म और संस्कृति संरक्षण, निर्वासित कल्याण और पुनर्वास, शिक्षा और छात्रवृत्ति, लोकतंत्र को बढ़ावा देने, उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य देखभाल को संबोधित करते हैं। इस सप्ताह सोमवार को निर्वासित तिब्बती संसद की स्थायी समिति ने अध्यक्ष खिम्पु सोनम तेम्फेल और उपाध्यक्ष टोमत सिरी तेखांग के नेतृत्व में लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज और एक प्रतिनिधिमंडल दल का संसद में स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ता खिम्पु सोनम तेम्फेल ने टीम को दिल्ली में उनकी हालिया तिब्बत वकालत पहलू के बारे में जानकारी दी, जिसमें राजीव भारद्वाज और 40 से अधिक भारतीय सांसदों के साथ उनकी बैठक भी शामिल थी।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने हिमाचल प्रदेश की सरकार और लोगों की विशेष सराहना के साथ तिब्बती मुद्दे के लिए उनकी दीर्घकालिक समर्थन के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में भारत के लिए तिब्बत के महत्व पर भी प्रकाश डाला। सांसद राजीव भारद्वाज ने रेखांकित किया कि वह भाग्यशाली महसूस करते हैं कि परम पावन दलाई लामा उनके निर्वासन क्षेत्र में रहते हैं और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन धर्मशाला में स्थित है। उन्होंने तिब्बती मुद्दे के लिए अपने निरंतर समर्थन का भी आश्वासन दिया। तिब्बत ब्यूरो जेनेवा के प्रतिनिधि ठिली छुकी ने यूरोप के लिए चीनी संपर्क अधिकारी संगेल कैप के साथ इस सप्ताह बुधवार को बोल्जानो दक्षिण टायरोल के स्वेते प्रांत के गवर्नर राष्ट्रपति आर्नो कॉम्पैशर से मुलाकात की। प्रतिनिधि छुकी ने तिब्बतियों पर चीन की बढ़ती आक्रामकता के मामले पेश किए और समर्थन की अपील की। राष्ट्रपति कॉम्पैशर ने अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। संयुक्त राष्ट्र के वकालत अधिकारी फुंजुल तोपकेल के साथ प्रतिनिधि ठिली छुकी ने भी राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ सार्थक बातचीत में शामिल होने के लिए स्लोवेनिया का दौरा किया। इस बैठकों के दौरान प्रतिनिधि ठिली छुकी ने धार्मिक गतिविधियों पर चीन के बढ़ते नियंत्रण के मामले पर प्रकाश डाला, जिसमें परम पावन 14वें दलाई लामा के पुनर्जन्म मामले में उनका हस्तक्षेप, तिब्बत की चारागाह भूमि पर खनन, मेगा जल विद्युत बांध का निर्माण, भाषा सिनेजाइजेशन और चीन के औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूल शामिल है, जो तिब्बती पहचान को खत्म करने के चीन के प्रयास को दर्शाता है। बैठक के हिस्से के रूप में प्रतिनिधियों ने परम पावन दलाई लामा की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर लुब्लियाना विश्वविद्यालय में एक सार्वजनिक व्याख्यान भी दिया, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया। तिब्बत हाउस जापान के प्रतिनिधि डॉक्टर त्सेवांग ग्याल्पो आर्या ने अपने कार्यालय में तिब्बत के लिए जापान संसदीय सहायता समूह के अध्यक्ष और महासचिव कानूनविदों यामातानी इरिको और यामाता हिरोशी से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने संसदों को तिब्बत के अंदर बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें पूर्वी तिब्बत के जाचुका टाउनशिप में हाल ही में हुई तिब्बतियों के सामूहिक गिरफ्तारी भी शामिल है, और तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट द्वारा चीनी औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल पर अद्यतन रिपोर्ट का जापानी अनुवाद प्रस्तुत किया। जापानी सांसदों ने अपना निरंतर समर्थन देने का वादा किया। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।